बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस यूक्रेन तनाज़ा, 26 नेटो ममालिक की फ़ौज की तैनाती का मंसूबा। 26 नेटो ममालिक यूक्रेन में फ़ौज भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जंग बंदी करवाई जा सके। इस मंसूबे से रूस की रेड लाइन अबूर होने का ख़तरा है। सदर मैक्रोन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात ने इस मंसूबे को तक़वियत दी है। रूस ने खबरदार किया है कि ऐसी किसी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा कि ये इकदाम आलमी जंग का पेशखेमा बनेगा। रूस के जौहरी खतरे की धमकी। रूस ने वाज़ह कर दिया है कि यूक्रेन इसकी रेड लाइन है और नेटो की फौजी मुदाखलत जौहरी हमलों का सबब बन सकती है। सदर पुतिन ने कहा है कि 6,000 जौहरी हथियार तैयार हैं। अगर नेटो ने फौज उतारी तो यूरोप के बड़े शहर निशाना बन सकते हैं। ये बयान आलमी कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है। बरतानिया की लॉन्ग रेंज मिसाइलों की पेशकश। बरतानिया ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल फराहम करने का ऐलान किया है जो मास्को तक हमला कर सकते हैं। ये फैसला रूस के सदारती महल को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ज़ेलेंस्की इस पेशकश से नेटो को बरह रास्त जंग में मुलव्वस करना चाहते हैं, जबकि रूस ने इसे इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। यूक्रेन और ताइवान की ड्रोन शराकतदारी। यूक्रेन ने ताइवान के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के इश्तराक का मुआहिदा किया है ताकि इसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये इकदाम चीन की रेड लाइन को चैलेंज करता है। चीन ने इसे अपनी खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया। यूक्रेन के इस इकदाम से आलमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। इसराइल पर आलमी खामोशी और रूस पर तनकीद। रूस के यूक्रेन पर हमलों की आलमी सतह पर शदीद तनकीद हो रही है, लेकिन इसराइल की गजा और वेस्ट बैंक में कार्रवाइयों पर खामोशी है। यूरोप और अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम कर रहे हैं, जबकि रूस पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये दोहरा म्यार आलमी सियासत की मुनाफ़कत को अयां करता है। ट्रंप का भारत और रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत और रूस चीन के असर में आ चुके हैं और इस वजह से उनके साथ अमेरिकी ताल्लुकात ख़त्म किए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा कि भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया गया है और वो इन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। इस बयान से भारत अमेरिका ताल्लुकात में तनाव बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि वो भारत के खिलाफ सख्त माशी इकदाम उठाएंगे। ये ऐलान आलमी तजारत पर गहरे असरात मरतब कर सकता है। भारतीय मैशत पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने भारत से दरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दिया, जो भारतीय मैशत के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। माहरीन के मुताबिक इससे टेक्सटाइल, जेवरात और चमड़े की मसनूआत जैसे शोबों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। भारत की 64 अरब डॉलर की बरामदात ख़तरे में है, जो इसकी अमरीकी मंडियों में मुसाबकत को कमज़ोर कर सकती हैं। भारतीय रुपया भी दबाव का शिकार है और इसकी कदर 100 से तजावज़ कर सकती है। ये सूरत हाल भारतीय स्टॉक मार्केट को भी मुतासर कर रही है। भारत की चीन और रूस के साथ बढ़ती कुर्बत। डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात के बाद भारत ने चीन और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया है, ख़ास तौर पर ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म्स पर। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीदारी जारी रखी हुई है, जो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद इसकी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर रही है। चीन के साथ भी भारत के माशी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एक रद्दअमल के तौर पर देखा जा रहा है। ये रुझान आलमी सियासत में नए इत्तेहादियों की तश्कील की तरफ इशारा करता है। आलमी तजारत पर अमरीकी पाबंदियों के असरात। डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियों की पॉलिसी ने सिर्फ भारत बल्कि आलमी तजारत को भी मुतासर कर रही है। उन्होंने चीन, रूस और भारत के खिलाफ सख्त माशी इकदाम का अंदिया दिया है, जिससे आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। भारत की यूरोप और दीगर खित्तों में बरामदात को महदूद करने की कोशिशें की जा रही हैं, जैसे ईरान पर पाबंदियों के जरिए इसकी तजारत रोकी गई थी। माहरीन का कहना है कि ये पॉलिसी अमरीकी डॉलर की आलमी हैसियत को भी खतरे में डाल सकती है।
भारत पाकिस्तान तनाज़ा में अमरीकी किरदार। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव में इजाफा हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया भारत के खिलाफ खुफिया मालूमात मंजर आम पर ला सकती हैं, जिसमें भारतीय पायलट्स और फौजी ऑपरेशन से मुतल्लिक हसास तनसीबात शामिल हैं। ये इकदाम भारत के लिए सफारती और फौजी सतह पर मुश्किलात पैदा कर सकता है। माहरीन का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये हिकमत अमली भारत को कमज़ोर करने और इसे चीन रूस ब्लॉक से दूर करने की कोशिश है। रूस यूक्रेन जंग नया मरहला अख्तियार कर गई। रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और दीगर ऑयल डिपो पर हमले कर दिए। मॉस्को का कहना है कि ये हमले इसकी माशी शारक पर वार हैं। इसके जवाब में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि नेटो फोर्सेस अगर यूक्रेन में दाखिल हुई तो वो बराह रास्त हदफ बनेंगी। इस ऐलान ने आलमी सतह पर बेचैनी में मजीद इजाफा कर दिया। चीन ने ताइवान के करीब फौजी ताकत का मुजाहिरा किया है। चीन ने अपनी फौजी मशकों में फ़ज़ाई और बहरी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया। ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक 17 चीनी तैयारे और 7 जंगी जहाज सरहदी हदूद के करीब देखे गए। उनमें से 9 तैयारों ने बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस किया। मगरबी ममालिक ने चीन को खबरदार किया है कि अगर उसने ताइवान पर कदम बढ़ाया तो इसे बराह रास्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी। पुतिन ने मगरबी फोर्सेस की यूक्रेन में तैनाती पर इन्हें निशाना बनाने की धमकी दे दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरबी फौजी दस्ते यूक्रेन में तैनात हुए तो वो रूसी हमलों का कानूनी हदफ होंगे। ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमन मुआहदा होने की सूरत में यूक्रेन में मगरबी फौजी दस्तों की तैनाती का कोई जवाज़ नहीं। अगर गैर मुल्की फौजी दस्ते यूक्रेन में तैनात हुए तो वो रूसी हमलों का कानूनी हदफ होंगे। पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन से मुतल्लिक मुआहदों की पासदारी करेगा और मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात बेमानी नजर आते हैं। अमेरिका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को संगीन नताइज की धमकी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने फ़लस्तीनी रियासत के हामी ममालिक को आगाह कर दिया है। मार्को रूबियो ने मगरबी किनारे को इसराइल से इल्हाक पर बात करने से गुरेज किया। ट्रंप का अमरीकी वजारत दिफा का नाम महकमा जंग रखने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी वजारत दिफा का पुराना नाम आज बहाल हो जाएगा। इसे अब फिर से डिपार्टमेंट ऑफ वार कहा और लिखा जाएगा। रॉयटर्स का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद वजारत दिफा फिर से महकमा जंग कहलाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि महकमा दिफा सुनने में अच्छा नहीं लगता। हम किसी चीज़ का दिफा कर रहे हैं और दिफा ही क्यों कर रहे हैं। माजी में इस महकमे का नाम महकमा जंग हुआ करता था। ये सुनने में भी अच्छा लगता है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के इक्तिसादी दबाव डालने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जारी किए गए बयान में चीनी वजारत खारजा का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर इक्तिसादी दबाव डालने के मुतालबात को मुस्तरद करते हैं। चीन की वजारत ख़जाना का ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय ममालिक से चीन पर इक्तिसादी दबाव डालने के मुतालबात की मजम्मत करते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग पर यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया है कि वो चीन पर माशी दबाव डालें। चीन के बाद रूस भी चीनी शहरियों को वीज़ा फ्री सहूलत फराहम करने के लिए तैयार। चीन की जानिब से रूसी शहरियों को वीज़ा फ्री सहूलत फराहम करने के ऐलान के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मास्को की जानिब से इस दोस्ताना रवैये का इजहार किया जाएगा। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की जानिब से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलत मुतारफ़ करवाई जाएगी। रूसी सदर ने यह बात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन ली होंग जोंग से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि चीन की तर्ज पर रूस भी चीनी शहरियों को वीज़ा फ्री सहूलत देगा। गजा शहर पर इसराइल के कंट्रोल का दावा। इसराइली फौज की जानिब से गजा शहर पर कंट्रोल के दावे के बाद हमास ने गजा शहर से इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी।
حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کی گئی، جس میں اسے گاڑی میں بٹھا کر غزہ شہر کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں اسرائیلی یرغمالی نے کہا کہ میں القسام بریگیڈ کا ایک قیدی ہوں۔ قیدی کا کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ 22 ماہ کی قید کے بعد بھی میں زندہ ہوں۔ یرغمالی کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہاں اذیت میں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے اور نہ بجلی۔ میں اور دوسرے قیدی اور غزہ کے 20 لاکھ دوسرے شہری بھی ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔